नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो आने वाला टाइम है उसमें किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट का ट्रेंड कैसा है, और उसे देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करूँ तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई थी, डाउन साइड, अप साइड और फिर से डाउन साइड, और मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो लगभग वही प्राइस लेवल था जो उससे प्रीवियस डे का, मतलब यहाँ का ये जो लोएस्ट पार्ट है। तो मार्केट ने कहीं भी क्लोजिंग जो दिखाई है उसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। स्ट्रेंथ हो सकती थी अगर ये मार्केट कंटिन्यूसली थोड़ा सा यहाँ से करीब 32,000 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो था वो बना रहा, कहीं पर भी कोई ऐसी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली जो मार्केट में एक स्ट्रेंथ दिखाए, मार्केट को ऊपर ले जाए या ट्रेंड में एक टर्न ले आए। उससे पहले का जो हमने टाइम देखा है, ये देखिए यहाँ से मार्केट में कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें 32,000 के काफ़ी ऊपर 33,000 के आसपास मार्केट चला गया था, पर वहाँ से जो सेलिंग प्रेशर है वो लगातार बना रहा। और अभी जो हम करंटली जो प्राइस देख रहे हैं वो है 31,266.95। काफ़ी नीचे तक के प्राइस हमें देखने को अभी मिल गए हैं, करीब 1,500 पॉइंट तक की एक करेक्शन हम देख चुके हैं, जो हमें वैसे नहीं लगता कि मार्केट में इतना करेक्शन आ चुका होगा, पर 1,500 पॉइंट तक की एक अच्छी करेक्शन अभी तक हमें बैंक निफ्टी के चार्ट में देखने को मिल चुकी है। दोस्तों, इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर ने सबसे पहले जो लीड किया था मार्केट को वो फार्मा सेक्टर था, आईटी सेक्टर था। धीरे धीरे हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर भी उस रेस में शामिल हो गया और जो शेयर्स थे बैंकिंग शेयर्स, उनमें धीरे धीरे कभी किसी एक शेयर में एक स्ट्रेंथ बनती, ब्रेकआउट मिलता, मार्केट ऊपर जाता, कभी दूसरे शेयर में। उसी से बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड हमें अब देखने को मिल रहा है चार्ट्स पे, जिसमें कभी एक बैंकिंग शेयर में हम डाउन साइड के डाउनफॉल के सिग्नल देख रहे हैं, कभी उससे अगले दिन 2-3 शेयरों में और देख रहे हैं, फिर और शेयरों में देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ये ट्रेंड और कुछ टाइम कंटिन्यू हो जाता है तो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर एक दबाव में आ जाएगा और मार्केट में हम एक अच्छा खासा डाउनफॉल आते हुए देख सकते हैं। और उसी वही रीज़न है, बैंक निफ्टी बैंकिंग शेयरों को ही रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं का इंडेक्स है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैंकिंग शेयर्स पे पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का टाइम फ्रेम हमें नज़र आ रहा है, ट्रेंड नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखी, वहाँ से सेलिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर एक प्राइस मैंने बताया था आपको कि इसके नीचे कुछ लेवल मैंने बताया था कि एक रिवर्सल का प्राइस आ सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट डे हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग और मार्केट ने कंटिन्यूसली एक स्ट्रेंथ बना के रखी, काफ़ी ऊपर तक के लेवल्स हमें शो करे। वहाँ से हमने देखा कि मार्केट में सेलिंग जो है वो बहुत स्ट्रेट है, और अभी करंटली हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है इस रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा आगे का क्या व्यू रहना है उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिपब्लिक डे की वजह से इंडियन एक्सचेंजेस बंद हैं, और वहीं पर हम देखें अगर SGX निफ्टी की तरफ देखें तो वहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन साइड हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें 14,000 से जस्ट ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो निफ्टी में करीब 250-300 पॉइंट की एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है मार्केट के ओपन होते ही, अगर यही प्राइस बने रहते हैं SGX निफ्टी पर। तो अगर निफ्टी में 250 पॉइंट तक की एक करेक्शन हमें ओपनिंग प्राइसेस में देखने को मिल रही है, तो बैंक निफ्टी में भी हम एक अच्छा खासा गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो एक और बड़ा साइन है इस चीज़ का कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, जिसके मैंने
इंडिकेशन अपने क्लाइंट्स को मैंने बताने शुरू कर दिए थे, मतलब कुछ दिन पहले। वीडियो मैं खैर नहीं बना पाया, पर अभी चार्ट्स पे क्योंकि बहुत सी चीज़ें कंफर्म होती जा रही हैं, मुझे लगा कि ये ज़रूरी है अब मेरे लिए अब एक वीडियो अपलोड करना बैंक निफ्टी पर। तो अगर आपकी कोई भी पोजीशन है बैंकिंग शेयर्स में, तो मतलब पहले तो मैं बैंकिंग शेयर्स को इसलिए कह रहा हूँ, इसका इंडेक्स पे हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ही वॉल्यूम जनरेट करता है, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम जनरेट करता है बैंक निफ्टी। तो अलग अलग सेक्टर को अलग अगर हम देखें तो उसमें फार्मा सेक्टर भी ऐड हो चुका है, जिसमें हमें धीरे धीरे हर एक शेयर में एक डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बैंकिंग शेयर भी ऐड हो चुका है, जिसमें एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके शेयर प्राइसेस एक अच्छी वैल्यू अभी आप अगर आपको दे रहे हैं तो आप निकल जाइए, अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस हर शेयर में लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसमें पता नहीं होता हमें कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, नीचे कहाँ तक नहीं जा सकता। बहुत से ट्रेडर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ चला जाएगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाली बात कभी नहीं होती किसी मार्केट में। ना कोई अपर लिमिट है, ना कोई लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट में आप भी ये कहोगे कि ज़ीरो ही तो हो जाएगा। देखिए, आप जितना इजीली कह रहे हैं उसका पेन भी आपको उतना इजी नहीं रहेगा उसे एक्सेप्ट करना कि ये शेयर प्राइस मैंने 2000 के लिए थे, आज मुझे 500 रुपये की वैल्यू दे रहे हैं और पता नहीं कब ये ऊपर बढ़ेंगे। तो अननेसेसरीली आप एक टेंशन को लेके आप मार्केट देखा करेंगे। खैर, वो हर किसी का एक अलग व्यू होता है, पर मेरा ये है कि अगर मार्केट में एक कंसोलिडेशन यू टर्न अगर आपको देखने को मिल रहा है, आप स्टॉप लॉस का ज़रूर यूज़ करें। पर्टिकुलर शेयर में कौन सा शेयर है, कैसा है, ठीक है। और थोड़ा सा ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन है, तो बाकी आपको जैसे ट्रेड करना हो, आपका अपना ओपिनियन मैटर करेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में सेलिंग फिर थोड़ी स्ट्रेंथ कंटिन्यू रही। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी एक सेलिंग दिखाने की कोशिश करी थी, पर मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई वो काफ़ी स्ट्रांग थी। काफ़ी ऊपर के लेवल फिर हमें देखने को मिले। 33,000 के आसपास का ये प्राइस इसने टच करने की कोशिश करी, वहाँ से एक स्ट्रेट डाउनफॉल। और अभी जिस प्राइस को ये ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है बैंक निफ्टी, वो प्राइस होगा जो इसने पिछले कई महीनों में डाउनफॉल में, किसी भी डाउनफॉल में, चाहे वो ये वाला आया हो, टच नहीं किया। अब अगर यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आता है वो प्राइस भी टच होगा और उस चीज़ के साइन आ जाएंगे चार्ट्स पे कि एक बहुत ही मेजर डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। उसके और भी रीज़न है। एक तो सबसे बड़ी यूएस प्रेसिडेंशियलशिप की जो अनसर्टेनिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं बनेगा। दूसरा, इंडिया में ये बजट सेशन पेश होने वाला है, तो उससे पहले मार्केट जो है वो अपने आप को किसी रिस्क में नहीं रखना चाहता है। रिस्क इन द सेंस कि बहुत सारे, जो आप तो नहीं पर बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो एक बड़ा फैक्टर रहता है कि जिस वजह से, मतलब बजट का जब तक सिनेरियो कुछ क्लियर नहीं होता तब तक मार्केट एक बहुत ही कम स्ट्रेंथ के साथ आगे मूव करता है, और जो भी धीरे धीरे उसमें एक सेलिंग प्रेशर बनता है मार्केट उसमें रिएक्ट करना शुरू कर देता है और प्राइसेस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये आपने हर साल देखा होगा कि बजट से पहले मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है, और कभी भी बजट से जस्ट पहले मार्केट कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, तब तक मार्केट अपने हायर प्राइसेस से थोड़ा सा नीचे आ ही चुका होता है। और उसके बाद अगर बजट भी उस तरीके से ना आ पाए जो मार्केट सोच रहा था, तो मार्केट में जो डाउन ट्रेंड का एक जो व्यू था पहले से ही, वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है और मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए मार्केट में जब तक तेज़ी थी तब तक कोई न्यूज़ भी खैर काम नहीं करती, पर जब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तब कोई बड़ा फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। थोड़े थोड़े रिकवरी फेजेस ज़रूर आते रहेंगे, पर ट्रेंड को बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड अभी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ, यहाँ डाउन साइड। अब यहाँ पर जब इसने 22,300 का लेवल एक ब्रेक करा था, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो तेज़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है, और फिर धीरे धीरे मार्केट ने यहाँ तक कंसोलिडेट करा, एक स्ट्रेट अपसाइड रैली, और फिर वो रैली अभी तक एक बुल रन में कंटिन्यू है। ऑल टाइम हाई के प्राइस को टच करके मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ अभी मैंने नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है। यहाँ पर मार्केट में क्रैश, कंसोलिडेशन, वापस नीचे आने की कोशिश करी थी पर मार्केट को सपोर्ट मिला। धीरे धीरे जिगजैग वे में मार्केट
अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता रहा। यहाँ पर सेलिंग फिर से, और फिर मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई वो स्ट्रेंथ के साथ फिर एक बुल रन में कन्वर्ट हो गई। ऑल टाइम हाई टच करके मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ बहुत क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि इस तरीके का एक डाउन ट्रेंड वो आपने यहाँ से पहले इस पूरे के पूरे बुल रन में कहीं नहीं देखा। ठीक है, तो आप बहुत ही या तो अलर्ट रहिए। देखिए, आपका पैसा, आपकी कैपिटल लगी है, कोई एफआईआई आपके पैसे का फ़ायदा उठा ले, उससे अच्छा ये रहेगा कि आप एफआईआई इसके पैसे का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, थोड़ा सा वापस हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और अब उन लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहला प्राइस जो मैं कहूँगा वो है, अगर कोई भी एक छोटी से छोटी स्ट्रेंथ भी मार्केट में नज़र आनी है, 31,890। ठीक है, इस प्राइस को क्यों हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, उसका बड़ा रीज़न ये रहेगा, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कल, और उसके बाद इस प्राइस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर प्राइस कुछ और ही होगा जिसके ऊपर मार्केट की स्ट्रेंथ बनेगी। तो इसलिए ये फिलहाल करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर 25 को मार्केट क्लोज हुआ था। ठीक है, और थोड़ा सा हम अगर आगे की बात करें तो एक प्राइस रहेगा 32,290। इस प्राइस के ऊपर जाने पर ही मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ सकती है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट इस प्राइस के ब्रेक होने का आप वेट कीजिए, अदरवाइज मार्केट में कोई लॉन्ग पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़े रिस्क पे आप होंगे। इसके भी ऊपर एक बड़ा प्राइस है जो इस ट्रेंड को पूरा कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए काफ़ी होगा, वो है 33,250। ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ये प्राइस है, पर जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता मार्केट में हर एक अपसाइड एक राइज पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो लास्ट कंफर्मेशन जो रहेगी वो इस प्राइस पे रहेगी। इस प्राइस पे थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ सकती है, जिसमें हाई प्राइस से थोड़ा सा नीचे मार्केट को वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये प्राइस आपके लिए एक कंफर्मेशन का होगा जिसे ब्रेक करने के बाद मार्केट और ज़्यादा एक बड़े बुल रन की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में कुछ और अलग तरीके का ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम जिस एक क्या कहना चाहिए, एक मैजिकल लेवल कह लीजिए या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन लेवल कह लीजिए, वो प्राइस है 30,850। इसके नीचे ओपन होने के भी चांसेस अभी मुझे लग रहे हैं, या फिर इसके आसपास तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से ओपन होगा ही मार्केट। तो इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है तो हमें मार्केट में कोई पोजीशन नहीं रखनी चाहिए आने वाले काफ़ी टाइम के लिए। 30,850 के लेवल को आप ध्यान रखिए। तो इस प्राइस, ये लास्ट लेवल है जो सपोर्ट दिखा सकता है, और इसके भी नीचे इसे ब्रेक करने के बाद कोई भी क्लोजिंग, देखिए हम इस तरीके से कर सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग होगी 3850 के नीचे, अगर मार्केट ओपन होता है हम इंट्राडे में अपनी सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं, और अगर वो इसी के नीचे क्लोज हो जाता है पोजीशन को रिटेन रखिए, कैरी ओवर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो मैं ज़रूर आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप इंट्राडे में ही आप अपनी पोजीशन से निकल जाइए। 3850 के नीचे मार्केट की क्लोजिंग ज़रूरी है। ठीक है, और इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो हमारा एक टारगेट प्राइस रहेगा बहुत जल्दी के आसपास का 27,500, मे बी बाय बिफोर बजट ये प्राइस हमें चार्ट्स पे दिख जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा बैंक निफ्टी फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट का एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हो सके तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। धन्यवाद।